कश्मीर में एक ऐसी खबर जो कि जमहूरियत की खबर है, यानी लोकतंत्र की। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 सितंबर से 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का मुकद्दर तय होना है। जनता किस पार्टी को सपोर्ट करेगी ये तय किया जाना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी ये निश्चित करने की जंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के श्रीनगर दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने वहां के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाना खाया। जिस जगह पर रेस्टोरेंट मौजूद है, 2019 से पहले किसी नेता का यहां पहुंचना और तिरंगा फहराना मुमकिन तक नहीं था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये श्रीनगर का लाल चौक है, जिसकी खबरें 2019 से पहले क्या आती थी, इस बात से आप लोग वाकिफ हैं। राहुल गांधी जिस बेखौफ अंदाज में लाल चौक पर घूम रहे हैं, उन्होंने खुद सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरीके से लाल चौक पर घूम सकें। लाल चौक का इतिहास खूनी रहा है और कांग्रेस सरकार ने इस विषय में सोचा नहीं होगा, लेकिन 370 के हटने के बाद हर भारतीय अब लाल चौक पर ऐसे ही घूमता है जैसे राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लाल चौक पर मौजूद एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। यहां पर काफी देर तक रुके। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ रहे। डिनर के बाद राहुल इस रेस्टोरेंट से निकले तो आसपास घूमते एक आइसक्रीम पार्लर भी गए। यहां से काफी देर रुके, वहीं पर राहुल ने आइसक्रीम खाई और वहां मौजूद लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। उसके बाद कुछ देर लाल चौक के आसपास घूमे और वापस अपने होटल चले। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने उनकी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी आम लोगों से मिले। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का श्रीनगर दौरे का मकसद है संगठन की मजबूती और अपने पॉलिटिकल साथी की तलाश। वो पूरी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करने के बाद और औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनावी मैदान में होगी। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस? आपने जी हाँ, फाइनल हो गया है। रातों रात ये क्या डर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस को ये डर पड़ गया कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में खबर में सिर्फ राहुल गांधी या ये अलायंस ही नहीं रहा, एक और नाम है जिसकी आज खूब चर्चाएं हैं, क्योंकि वो नाम बीजेपी के भरोसेमंद चेहरों में से एक, और वो नाम जिसने की सफलता का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी के लिए पेश किया है, नाम है राम माधव, जो एक बार फिर आरएसएस से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। इसे सक्रिय राजनीति में वापसी माना जा रहा है। राम माधव 2019 के बाद पार्टी से शिफ्ट होकर आरएसएस में गए। अब उनको बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बना दिया है। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को भी जिम्मेदारी दी गई। राम माधव की वापसी पर कई तरह की चर्चाएं हैं, जैसे कि क्या बीजेपी को राम माधव की जरूरत पड़ चुकी है, पड़ी तो क्यों पड़ी। इसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। वैसे राम माधव को जम्मू कश्मीर में काम करने का अनुभव है। 370 हटाने की तैयारियों में राम माधव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके पीछे कोई था तो राम माधव। उनकी वापसी बीजेपी में आरएसएस की मजबूत पकड़ को दिखाता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच दूरी की खबरें थीं। चुनाव परिणामों पर असर भी दिखा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जम्मू कश्मीर चुनाव से ठीक पहले आरएसएस से वापस बीजेपी में आ जाना राम माधव का एक बड़ा संदेश दे रहा है।